की जो है पूर्व भूमिका के लिए पूर्व कुछ तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी जो है कल होगा। जितने भी हवन वाले वे सुबह और शाम को जरूर मेरी प्रवचन को सुने और वो अपने अमल करे, और बाद में जो है क्वेश्चन आंसर न करते हुए। और आज संध्या के टाइम पर आपकी जो भी क्वेश्चन हवन के संबंधित जो भी क्वेश्चन है ओपन मंच से आपको उत्तर दिया जाएगा। आप चिंता ना करिए। आपको जो भी समस्या है या दिक्कतें है आज नोट करके संध्या के टाइम पर आइए। मैं आपको माइक ओपन करके जूम पर जो है आपको विशेष जो है आपके लिए मार्गदर्शन करूंगा, और जीवन को विशेष जो है संवारने के लिए, जीवन को प्रगति के लिए एक दिव्य शक्ति और दिव्य कल का योग को आप जरूर जो है लाभ उठाए। ध्यान रखिए, कल का योग, कल का संयोग, कल का जो दिन है वो अद्भुत दिन है। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, काल गणना के अनुसार और गणित शास्त्र के अनुसार ऐसा योग कभी कभार ही प्राप्त होता है। ऐसा अवसर पर हमें लाभ उठाना चूकना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे अवसरों पर आपको अनेकों प्रकार के संधि को खोना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, कल 3 चीजें एक साथ आ रहा है। एक तो शनि अमावस्या, दूसरा जो है सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है, और उसमें सूर्य ग्रहण आ रहा है। सूर्य ग्रहण में मुझे पूर्णतः विश्वास है कि एनर्जी मैं पिछले दिनों में आपको बताया था, दोबारा याद दिला दूं कि जब 83 या 84 के अंदर जो है मेरा चतुर्मास गुरुदेव के साथ ब्रह्मचर्य अवस्था में अकलूज में हुआ था, और वो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था। सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होने के साथ, और मैं बहुत अनाथ था, माता पिता से रहित हो गया था, और गरीब खानदान के अंदर ही पैदा हुआ था, और दिन क्या रात क्या केवल मेहनत मजदूरी करना मेरा जिंदगी था। और अचानक गुरु के साथ हो गया, और गुरु के पास दया आई आचार्य गुरुदेव के कुंसार की महाराज की, ये बच्चा ऐसे ही अगर, और पढ़ा लिखा बहुत कम था और मंद बुद्धि था, मैं बहुत मंद बुद्धि। मैं अगर कोई तत्वा सूत्र को हमारे रटना पड़ता था, कुलभूषण माता से रटाना पड़ता था, तो सुबह 3 बजे उठाते थे, और जो है खिड़की के सामने नींद ना आ जाए तो बाहर जो खड़ा होकर के तत्वा सूत्र के एक एक अध्याय का जो है सुबह रटता था, शाम को भूल जाता था। फिर सब सुबह ऐसे ऐसे हमारी गति हो रही थी, अवस्थाएं परिस्थिति बहुत दिक्कत हो गई थी, नमोकार मंत्र तक नहीं जानते थे। तब जो है इसी सूर्य ग्रहण पर शक्तिपात गुरुदेव का हुआ, और आज जो है अब ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, खुद ही जो है दैविक शक्ति के माध्यम से अनेकों, एक ने हजारों ग्रंथ, 14-15 हजार ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया, और कम से कम 60 ग्रंथों का खुद लिखाई किया। अब लिखाई बंद कर दिया, क्योंकि लोग क्यों लिखाई बंद किया उसके कई कारण है, और कभी बताऊंगा, विषयांतर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अमावस्या का जो योग और संयोग और ग्रहण अगर मिल जाता है, इससे बड़ा जो है आपकी भाग्य को खोलने के लिए और कोई अवसर नहीं आता है। तो आपको कल एक अद्भुत अलौकिक अवसर आया है कि महामस्तकाभिषेक, भगवान प्रभु पार्श्वनाथ पर दिव्य धारा बहेगी 21 फुट की प्रतिमा पर। महामस्तकाभिषेक आपको अगर देखने को मिलता है, आप इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा योग कुछ नहीं होता है। आपको करना क्या है भाई, आपको सुबह सुबह जो उठ करके 7 बजे अभिषेक शुरू हो जाएगा और 8:30 बजे तक खत्म होगा, और एक नहीं दो नहीं, हाँ, जो है महाधारा बहेगी, शांति की धारा और दूध की धारा, जल की धारा बहेगी प्रभु पर। वह दृश्य, वह भाव और वह विभूति को अगर देखोगे, आपकी काया निश्चित रूपे न पलटने में देर नहीं लगेगी। तो आप हजारों लाखों काम अगर का हो तो कल सब छोड़ करके जो है दिव्य अभिषेक में जरूर भाग ले। ये मेरे आत्मीय आपकी कल्याणार्थ निवेदन है, विशेष आमंत्रण है आप सभी को। कल का दिन तो न खोए। कल क्या 9 दिन तो अब जो है अलग अलग शक्ति और एनर्जी होगी, और किसी को अगर शांति धारा कराना है अपने नाम पर। और ध्यान रखिए, मैं अभी सुबह सुबह जो है ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा था। कोई अगर अमावस्या में पैदा हो जाए उसके लिए क्या होता है। अमावस्या में अगर कोई पैदा हो जाए, आप देख लीजिए, अगर कोई अमावस्या में पैदा होगा उसके बॉडी के अंदर क्या क्या परिवर्तन निर्माण होती है। सबसे पहला, वो जो अमावस्या में पैदा होने वाला आदमी जो होता है वह अस्थिर होता है।
अस्थिर दिमाग से जो है स्थिर नहीं रहता है, एक ना धंधा कर पाता है ना एक पढ़ाई ढंग से कर पाता है, वो हमेशा बदलता रहता, हमेशा बदलता रहता, स्थिरता नहीं रहता है। उसके बाद जो है उसके जीवन के अंदर सफलता का लिए सफल जो है विशेष आपकी उसके अनेकों प्रकार की बाधाएं आती है, हर काम में उसको कोई अड़चनी आती रहती है। अमाशा में पैदा वाला आदमी जो है सबसे बड़ा दिक्कत को सामना ये करना पड़ता है उसकी जो मनोवृत्ति है वह मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहता है, और मनोवृत्ति के अंदर जो है व्याकुलताएं रहती है, हर काम में व्याकुलताएं रहती है। उसकी जो भी काम करे अनेकों डाउट जो है उसके जीवन में क्वेश्चन आंसर निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार जो है आत्मबल तो बिल्कुल रहता नहीं है, वो कुछ धाड़स होके कुछ करना चाहता, सबसे अच्छा काम करता है सोता बहुत है, खाना और सोना उसके लिए सबसे प्रिय वस्तु रहता है जो जीवन को बर्बाद करता है। ध्यान रखिए ऐसे जो है उसके अनेकों समस्याएं रहती, मैं सब जो है ज्योतिष करने बैठूंगा नहीं, ज्योतिष बोलता नहीं बैठूंगा, इसलिए ऐसे लोगों के नाम पर कल जरूर जो है शांति धारा कराइए। ऐसे अमावस्या की शांति धारा बार बार नहीं मिलता है, ध्यान रखिए जीवन के अंदर में अमावस्या भी आ जाएंगी, परंतु सर्वार सिद्धि योग सूर्य ग्रहण और अमावस्या और शनि अमावस्या में सूर्य ग्रहण होना अपने आप में एक महायोग बनता है, अशुभ में शुभ योग का योग बनता है। ध्यान रखिए अमावस्या एक अशुभ होता है, अमावस्या ऐसे एक अशुभ योग होता है, बट उसके अंदर सर्वार सिद्धि और सूर्य ग्रहण होने के अंदर ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया है, जिससे क्या शुभ रूप बन जाता है। और उस पर जो है हम अभिषेक जैसे महान कार्यक्रम आदि करते हैं, देखते हैं और करवाते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और संयोग आपके जीवन में नहीं हो सकता है। और जिसने भी नाम लिखवाया है और कई नाम आ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और अनेकों नाम आ रहे हैं, जिसके भी नाम बुक नहीं हुआ अपने नाम बुक करवा लीजिए अभिषेक के लिए, कल के लिए अभिषेक के लिए। और कल ठीक 7 बजे अभिषेक होगा। एक नाम जो है करिश्मा अमित जैन, रियांशी सूर्यांश मेरठ जैन से नाम आया, बहुत बहुत आशीर्वाद उनके लिए, हमेशा इस कार्यक्रम में हमारे नवग्रह बनते रहे। किरण कैलाश साहू जी जामखेड़, इन्होंने भी अपने नाम लिखवाया। तो जिसको भी नाम रह गया हो अपने नाम लिखवाइए। और इसी प्रकार यश प्रवीण कुमार गांधी, अरे अपूर्वा सुनीता जैन, मनीष शाह पुणे, और हाँ बोल भाई, वो मेरा उल्टा दिखता है यहाँ, नाम यश पढ़ना नहीं, पवन कुमार, बोल दीजिए यश जिसको नाम। जी हाँ, यश शैला पवन कुमार साहू जी औरंगाबाद, कलश सेजल सारिका प्रीतम साहा चुंडाला, जयश्री थोले वीता, अपूर्व नीमा सुनीता जैन नासिक, मनीषा शाह पुणे, शशि जैन गुड़गांव, किरण इंडाने, स्वप्निल गांधी सदाशिव नगर। बहुत सुंदर, इन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ध्यान रखिए एक साथ आपको 3 लाभ मिलेगा। आज के जो अनुष्ठान, आज की जो शुक्रवार का विधान है उसमें भी आपका नाम रहेगा, कल की शांति धारा में 3 बार नाम आएगा, 3 बार जो है उसी प्रकार जो है कल दीपार्चना भी आपके नाम पर होंगी। कल जो है अमावस्या दीप के बारे में आपको बताऊं, कुछ ही क्षणों में आप नोट कर लीजिए। आपके तकदीर को बदलने वाला कल एक दीप स्थापित करना है, इसका योग का लाभ जरूर उठाना। ध्यान रखिए समय का बहुत बड़ा परिणाम पड़ता है, समय के पर मनुष्य के इतना प्रभाव पड़ता है कि आदमी कहीं नहीं अगर सुधर सकता है वो समय के ठोकर में जरूर सुधरता है। और बहुत अक्कड़ बक्कड़ चक्कर वाले लोग भी जो है समय के मारे मर जाते हैं। और रावण जो है कहा करता था मैं अकेला हूं, मेरे जैसे भूमि पर कुछ भी नहीं, समय का चक्कर पड़ा वो भी आज धराशायी हो जाता है। समय प्रभावशाली होता है और समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। समय के चक्कर में, काल के चक्कर में भगवान आदिनाथ को भी 6 महीना भूखा रहना पड़ा, क्योंकि यह अनेक पंचम काल का दुष्मा आदि अनेक जो प्रकार की जो काले है वो अपने जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। देखिए
एक काल आता है, सुख सुख होता है, एक दुश्मा दुश्मा, दुख दुख होता है, एक होता है दुख सुख होता है। अनेकों समयों का चक्कर जो है मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। तो समय ही जो है अनेकों पूर्णिमा पर, तिथि, अमावस्या आदि अनेकों तिथियों पर होता है। अब अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। अमावस्या पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? सबसे चीजें पहले ये चीजें नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। अगर शराब पिबाब अगर कोई करता है तो निश्चित रूपे ना वह अपने परिवार के अंदर यम को, अपने जीवन में दुर्भाग्य को, अपने जीवन के अंदर संकट को आमंत्रण सीधा करता है, समझिए। अमावस्या में अगर कोई व्यसनाधीन होता है तो निश्चित रूपे ना दुर्भाग्य को बुलाता है, आइए मेरे जीवन को नाश करिए, आइए मेरे भाग्य को विनाश करिए, आइए मेरे जीवन को सत्यानाश करिए। अगर व्यसनाधीन अमावस्या को होता है तो निश्चित ही जैसा काला पूरा विश्व होता है, उसका जीवन भी काला हो जाता है। ये कभी भी भूल से भी जो है आप सिगरेट है और शराब है, कबाब है, इससे हजारों कोसों दूर रहे, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या नहीं करना है? दूसरी, हम अपने जो है नाखून नहीं काटना है। अमावस्या के दिन कभी जो है भूल करके भी नाखून नहीं काटना, और वो भी शनि अमावस्या हो तो निश्चित रूप में दुर्घटना का कारक माना जाता है, एक्सीडेंट का कारण मान जाता है। इसलिए कभी कभी लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, तो आप ध्यान रखिए, ये चीजें नहीं करना चाहिए। अब करनी क्या चीज है, ये 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। और दूसरी करनी क्या नहीं चाहिए, कोई भी नया वस्तु आरंभ ना करे, कोई भी शुभारंभ कार्य ना करे, कोई भी जीवन के श्रीकांत बाहुबली शाह हेंडराज करे, उनकी तरफ से भी कल शांति धारा बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमेशा हर कार्य में आगे रहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहुत बहुत शुभ। आइए, और इसी प्रकार जो है विजय कुमार मोतीलाल जी कस्तूरे परिवार, इन्होंने भी जो है हेंडराज किया, और राखी कुमार तोशाल में बहुत हेंडराज किया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुशैला मनोज खेड़ेकर वर्धा, इन्होंने वैशाली सुनील खोत और सुनीता जन्म। अब एक शाम को मैं एक साथ बोल दूंगा नाम, वो क्या मैं बोलते समय डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी जो भी है, अब और नाम आ रहे, जितने भी देना दीजिए, कोई चिंता नहीं, आपको फ्री रहेगा। आप जो है संध्या के टाइम पर आपका सबका नाम डिक्लेयर कर दूंगा, और कल सुबह 3 बार तो कर ही दूंगा, आज दोपहर को विधान में भी लूंगा। अब उसके बाद थोड़ा प्रवचन खत्म हो जाए, आपके 4 बातें बता रहा हूँ ना, जो बहुत आपके लाइफ के लिए, ये हेंडाज हटा दीजिए, जो भी जो भी है आपके लिए बहुत विशेष चीजें बता रहा हूं, तो अचानक विषयांतर हो जाएगा, कृपया आप सुन लीजिए। उसके बाद एक आपको टाइम दूंगा 10 मिनट, फटाफट आप जो है जिसके भी नाम रह गया हो वो दोबारा आपको चांस दूंगा। तो मैं कह रहा था आपको कि अमावस्या के दिन अमावस्या के दिन जो है विशेष तौर पर जो है नाखून आदि नहीं काटना है। उसके अलावा अमावस्या के दिन एक चीजें जरूर नहीं करना है, और वह है सबसे बड़ा आपके जीवन के धोखादायी होता है, वो कभी भी जो है लंबा टूर में यात्रा आरंभ नहीं करना, नहीं तो दुर्घटना के शिकार बनोगे या दुर्घटना तुल्य दुख और कष्ट भोगोगे। भूल करके भी जो है आपके जीवन के अंदर ये चीजें जो है कभी नहीं करना, जिससे जो है आपका अनेकों प्रकार के समस्याएं निर्माण हो। तो मैं आत्मा से निवेदन करना चाहूंगा ये चीजें, और क्या करनी चाहिए अमावस्याओं पर। अमावस्या पर सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले औरों का मुख न देखते हुए कल का अगर है भगवान मुनिषुनाथ की दर्शन करेगा। कल शनिवार है, कल उठते उठते आप लोग अपने पास रात को अपने पास फोटो भगवान मुनिषुनाथ का रखे और उसका दर्शन करें। दूसरा क्या करें, कल दिन भर जो है अब धार्मिकता से गुजारे, ज्यादा से ज्यादा समय जो है धर्म ध्यान में गुजारे। तीसरा वस्तु करे, संध्या के समय आपकी शक्ति को बढ़ाना है और वास्तविक आपकी एनर्जी को बढ़ाना है। कल का दिन 2 दीपक जरूर लगाना है, एक सरसों का और एक घी का, 2 दीपक लगाना है।
और सरसों का दीपक जो है आपकी नेगेटिव ऊर्जा को बदलने देता है। वो दक्षिण दिशा में लगा, घर का जो दक्षिण दिशा है उधर लगाना है सरसों का तेल लगा करके। अगर दक्षिण दिशा की, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा है, वास्तु की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दक्षिण और पश्चिम से निकलती है और उत्तर और पश्चिम होकर के पॉजिटिव में बदलती है। अगर वो दक्षिण की जो ऊर्जा है वो भी अगर पॉजिटिव में बदले तो क्या है, दक्षिण दिशा में सरसों का तेल, दक्षिण का अगर दरवाजा हो, दक्षिण का अगर ये हो, क्या बोलते आपका दीवार हो, जहां भी दक्षिण दिशा में जरूर कल का सरसों का दीप लगाए। और ईशान दिशा में, ईशान दिशा के अंदर जो है घी का दीपक जलाए। घी का दीपक जरूर जो है ईशान दिशा में जरूर जलाए। यह जो ईशान दिशा का जो दीपक है वे आपके पितरों को, आपके जो पूर्वजों की जो कृपा है, अनुग्रह आप पर बरसेगा। और एकादो पितरों का आप पर कृपा वर्षा तो आप 10 जन्म तक आपकी संपदा और समृद्धि और आरोग्य कभी नहीं कम पड़ सकता। ध्यान रखिए, आपके पूर्वजों में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जो आप बयान नहीं हो सकता है। तो मैं कल चाहूंगा जितने भी आपके, जिन्होंने आपको नाम दिया है, जिनका आपके घर देह के अंदर, बॉडी के अंदर खून दौड़ रहा है और जिनके पूर्वजों के कारण आप जीवंत हो, और जिन पूर्वजों के कारण आप अपना जीवन व्यापन कर रहे हो, जिन पूर्वजों के घर में वास कर रहे हो, जिन पूर्वजों के कारण आपका घर बना हुआ, जिन पूर्वजों के आप खेती है, जिन पूर्वजों के कारण आपका व्यापार है, व्यवसाय है, और जिन पूर्वजों के पिता हो या दादा हो जिनके कारण आपका जीवन यशस्वी हुआ है, उन पूर्वजों को कल जरूर याद करना, उनके नाम पर एक दीप जरूर जलाना ईशान दिशा पर। देखिए आपके पूर्वज की कृपा और अनुग्रह आप पर कितना होगी मेहरबान। अगर को देवी देवता रूप में कहीं स्वर्ग में निवास करेंगे तो उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी, और आपकी उनकी आप पर दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूपेण आपकी सृष्टि जो है निश्चित रूपेण बदलेगा। पूर्वजों को